Hello dear friends, भाई और बहनों, बाबूज एंड दीदीज, वेलकम। नाउ यू आर वाचिंग योर ओन चैनल मास्टर्स एकेडमी फॉर इकोनॉमिक्स। आज का टॉपिक है कि 2 मिनट मात्र 2 मिनट में नेशनल इनकम के बेसिक एग्रीगेट्स की डेफिनेशन, उसके फॉर्मूले को कैसे लर्न कर सकते हैं। सो लेट्स बिगिन। नेशनल इनकम के कई वेरिएंट्स हैं। इनकी मीनिंग भी अलग है, इनकी डेफिनेशन भी अलग है, इनका मेजरमेंट भी अलग है और इनका यूजेस भी अलग है। लेकिन अगर हम इनको डिवाइड करें डोमेस्टिक इनकम और नेशनल इनकम में, तो ये हमको 8 टाइप्स के दिखाई देते हैं, 8 तरह के दिखाई देते हैं। 4 आपका डोमेस्टिक इनकम से रिलेटेड है, 4 आपके नेशनल इनकम से रिलेटेड हैं। देखिए कौन कौन से हैं। डोमेस्टिक इनकम में आता है जीडीपी एमपी, दूसरा है जीडीपी एफसी, तीसरा है एनडीपी एमपी, चौथा है एनडीपी एफसी। इसी तरह से नेशनल इनकम में पहला है जीएनपी एमपी, दूसरा है जीएनपी एफसी, तीसरा है एनएनपी एमपी और चौथा है एनएनपी एफसी। इस तरह से 4 एग्रीगेट्स डोमेस्टिक इनकम में है, 4 एग्रीगेट्स नेशनल इनकम में है। तो टोटल बेसिक एग्रीगेट्स ऑफ नेशनल इनकम हो गए 4 + 4 = 8। अब इन्हीं को हमको यह देखना है कि कैसे 2 मिनट में हम इनकी डेफिनेशन याद कर सकते हैं और इनके फॉर्मूले याद कर सकते हैं। तो आइए पहला जीडीपी एमपी से शुरू करते हैं। तो पहला टर्म हमने लिया, पहला एग्रीगेट हमने लिया जीडीपी एमपी। चाहे कोई भी इसमें से एग्रीगेट लेंगे, सबसे पहले हम इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर लेंगे। पहले हम देखेंगे कि ये एट एमपी लिखा है या एट एफसी लिखा हुआ है। सबसे पहले उसकी तरफ ध्यान देंगे। यहां पे एट एमपी लिखा हुआ है, तो सबसे पहले एमपी को हम डिफाइन करेंगे मार्केट वैल्यू। इसको 1 नंबर पे डिफाइन करेंगे। फिर उसके बाद हम देखेंगे कि इसके बाद क्या है। यहां पी लिखा हुआ है, पी मतलब होता है यहां पे प्रोडक्ट। हमने पहले से बताया है कि मैक्रो इकोनॉमिक्स में इनकम इज इक्वल टू प्रोडक्ट, प्रोडक्ट इज इक्वल टू इनकम, और ये सब मिला के इज इक्वल टू क्या होते हैं, एक्सपेंडिचर। यानी मैक्रो इकोनॉमिक्स में सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में हमने ये देखा है कि 3 फेजेस होते हैं। पहला प्रोडक्शन, दूसरा इनकम जनरेशन, तीसरा एक्सपेंडिचर। इन तीनों को हम कहते हैं ट्रिपल आइडेंटिटी, और तीनों एक दूसरे के आइडेंटिकल होते हैं, एक दूसरे के सिनोनिम होते हैं। तो चाहे पी लिखा हुआ है, चाहे प्रोडक्ट कहिए, चाहे इनकम कहिए, उससे कोई अंतर नहीं है। दूसरा हम ध्यान देते हैं कि यहां बीच में क्या है। यहां बीच में डी लिखा हुआ है। इस बीच वाले को हमें क्यों एक्सप्लेन करना है। अगर डी लिखा हुआ है तो इसका मतलब है कि हमको यहां पे डिफाइन करना है विद इन डोमेस्टिक टेरिटरी। फिर देखते हैं कि सबसे पहले यहां शुरुआत में क्या लिखा हुआ है। यहां पे जी लिखा हुआ है। अगर जी लिखा हुआ है तो हम इसमें कहेंगे इंक्लूडिंग डेप्रिसिएशन। जी यानी ग्रॉस, ग्रॉस मतलब है इसमें डेप्रिसिएशन ऐड है। तो देखिए हम इसकी जो है कैसे डेफिनेशन बनाते हैं। जीडीपी एमपी
रेफर्स टू द मार्केट वैल्यू। अब मार्केट वैल्यू किस चीज की होती है? गुड्स एंड सर्विसेज की। तो हमको ऐसे डिफाइन करेंगे कि जीडीपी एमपी रेफर्स टू द मार्केट वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज विच आर प्रोड्यूस्ड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री। जी यानी कि इंक्लूडिंग डेप्रिसिएशन ड्यूरिंग अ फाइनेंशियल ईयर। अब दोबारा इसकी डेफिनेशन देख सकते हैं कि जीडीपी एमपी refers to the market value of final goods and services which are produced within the domestic territory of a country including depreciation during a financial year। अब इसी के डेफिनेशन से बाकी एग्रीगेट्स को एडजस्ट करके कैलकुलेट किया जा सकता है, बाकी एग्रीगेट्स का फॉर्मूला बनाया जा सकता है। अब हम चलते हैं दूसरे एग्रीगेट की तरफ जिसका नाम है जीडीपी एफसी। जीडीपी एफसी फुल फॉर्म है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। देखिए इसको भी हम पहले 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे। सबसे पहले ये एमपी लिखा था, यहां पे एफसी लिखा हुआ है, तो यहां पे सबसे पहले एफसी को डिफाइन करेंगे सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम। सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम। अब फैक्टर इनकम है और साथ साथ में यहां पे डी दिया हुआ, डी सेकेंड नंबर पे है, यानी फैक्टर इनकम जनरेट हो रही है। कहां पे जनरेट हो रही है? विद इन डोमेस्टिक टेरिटरी, विद इन डोमेस्टिक टेरिटरी। फिर फर्स्ट नंबर पे चलते हैं, यहां पे लिखा हुआ है ग्रॉस, यानी कि डेप्रिसिएशन इंक्लूडेड, इंक्लूडिंग डेप्रिसिएशन। बाकी हम जानते ही हैं पहले की वीडियो में कि चाहे नेशनल इनकम हो चाहे डोमेस्टिक इनकम हो, उसको एक फाइनेंशियल ईयर में कैलकुलेट करते हैं। फाइनेंशियल ईयर जो 1 अप्रैल से शुरू होके 31 मार्च तक चलता है। तो देखिए डिफाइन करते हैं, जीडीपी एफसी रेफर्स टू द सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम which is generated within the domestic territory of a country including depreciation or during a financial year। इसका फॉर्मूला भी दे सकते हैं कि जीडीपी एफसी इज इक्वल टू, इसका फॉर्मूला इसी से बनाएंगे, जीडीपी एमपी माइनस एनआईटी। एनआईटी मतलब हो गया नेट इनडायरेक्ट टैक्स। तो अगर किसी से नेट इनडायरेक्ट टैक्स माइनस कर रहे हैं तो इसका सिंपल सा मतलब यह हो गया कि इनडायरेक्ट टैक्स माइनस और सब्सिडी प्लस। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, जीडीपी एमपी माइनस इनडायरेक्ट टैक्स और प्लस सब्सिडी। अब हम नेक्स्ट चलते हैं, एनडीपी एमपी। एनडीपी एमपी जिसका फुल फॉर्म हो गया नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। इसमें भी हम 3 चीजों को देखेंगे। सबसे पहले ये जो छोटा वाला है एमपी हो चाहे एफसी, इसको डिफाइन करेंगे। नंबर 1 पे एमपी लिखा हुआ है तो हम क्या कहेंगे? मार्केट वैल्यू।
अब मार्केट वैल्यू किसकी? ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। दूसरा हम चलेंगे बीच में, डी दिया हुआ है। डी देने का मतलब है कि हम लिखेंगे विद इन डोमेस्टिक टेरिटरी, विद इन डोमेस्टिक टेरिटरी। फिर हम चलेंगे नंबर 1 पे, क्या है? यहां पे नेट दिया हुआ है। नेट देने का मतलब है कि हम कहेंगे एक्सक्लूडिंग डेप्रिसिएशन। नेट ग्रॉस में क्या अंतर होता है, हमने पिछले वीडियो में पढ़ा है। ग्रॉस जिसमें डेप्रिसिएशन इंक्लूडेड है और नेट जिसमें डेप्रिसिएशन क्या है? एक्सक्लूडेड है। तो इसको देखिए, डिफाइन करते हैं। एनडीपी एमपी रेफर्स टू द एमपी मार्केट वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज which are produced within the domestic territory of a country excluding depreciation or during a financial year। फॉर्मूला इसका पिछले वाले एग्रीगेट से बनाते हैं। एनडीपी एमपी इज इक्वल टू क्या था? जीडीपी एफसी। दोनों में क्या डिफरेंस है? पहला तो हमको इस एफसी से बनाना है एमपी, दूसरा डोमेस्टिक सेम है, दूसरा ग्रॉस से क्या बनाना है? नेट। तो फॉर्मूले में क्या जोड़ देंगे कि जीडीपी एफसी प्लस एनआईटी, यानी फैक्टर कॉस्ट में जब हम एनआईटी जोड़ देते हैं, यानी नेट इनडायरेक्ट टैक्स। नेट इनडायरेक्ट टैक्स प्लस करने का मतलब है कि इनडायरेक्ट टैक्स प्लस कर रहे हैं और सब्सिडी क्या कर रहे हैं? माइनस कर रहे हैं। तो जब भी हम एफसी में एनआईटी यानी नेट इनडायरेक्ट टैक्स प्लस कर देता है तो ये एफसी बन जाता है एमपी। दूसरा, ये ग्रॉस दिया हुआ है तो ग्रॉस में डेप्रिसिएशन ऐड है। अगर हम इस ग्रॉस में से माइनस कर देंगे डेप्रिसिएशन, माइनस कर देंगे डेप्रिसिएशन, तो ये आपका ग्रॉस क्या बन जाएगा? नेट। तो इसका फॉर्मूला हो जा रहा है जीडीपी एफसी प्लस नेट इनडायरेक्ट टैक्स माइनस डेप्रिसिएशन। नेक्स्ट चलते हैं, एनडीपी एफसी। एनडीपी एफसी देखिए, एनडीपीएफसी को भी जब डिफाइन करेंगे तो सबसे पहले काम ये छोटा वाला फैक्टर कॉस्ट को देखेंगे। पहले इसको डिफाइन करेंगे, बीच में डी है इसको डिफाइन करेंगे और फर्स्ट में जो है इसको डिफाइन करेंगे। एफसी को डिफाइन करेंगे तो क्या लिखेंगे? सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम। डोमेस्टिक डी लिखा हुआ है तो क्या लिखेंगे? विद इन डोमेस्टिक टेरिटरी। एन लिखा हुआ है एक्सक्लूडिंग डेप्रिसिएशन। तो क्या डेफिनेशन हो गई? एनडीपीएफसी रेफर्स टू द सम टोटल ऑफ फैक्टर कॉस्ट या सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम which is generated within the domestic territory of a country excluding depreciation during a financial year। फॉर्मूला भी देख लीजिए इसके पहले वाले से, यहां पे है एनडीपीएफसी और हमें बनाना है एनडीपीएमपी से एनडीपीएमपी। देखिए एन कॉमन है, चेंज करने की जरूरत नहीं है। डी कॉमन है, चेंज करने की कोई जरूरत ही नहीं है। केवल दोनों में एक ही डिफरेंस है, एफसी का और एमपी का। तो एमपी से एफसी बनाने का फॉर्मूला क्या है?
माइनस NIT, यानी माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्स। यानी कि अगर NDP MP में से नेट इनडायरेक्ट टैक्स माइनस कर दीजिए, यानी इनडायरेक्ट टैक्स माइनस कर दीजिए, सब्सिडी प्लस कर दीजिए, तो क्या बन जाता है NDP MP? ये बन जाता है NDP FC। अब हम नेशनल इनकम के 4 एग्रीगेट्स को डिफाइन करते हैं, उनका फॉर्मूला समझते हैं। तो पहला है GNP MP। GNP MP फुल फॉर्म हो गया इसका ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। तो देखिए, इसको भी सबसे पहले यहां पे MPFC जो भी है पहले उसको डिफाइन करते हैं, फिर बीच में जो है उसको डिफाइन करते हैं, फिर स्टार्टिंग में जो है उसको डिफाइन करते हैं 3rd नंबर पे। MP लिखा हुआ है तो हम लिखेंगे मार्केट वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। N है बीच में, तो यानी कि लिखेंगे हम बाय नॉर्मल रेजिडेंट्स। और स्टार्टिंग में G है यानी ग्रॉस, तो हम इसको लिखेंगे इंक्लूडिंग डेप्रिसिएशन। और ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर रहेगा ही। तो देखिए इसको कैसे डिफाइन करते हैं। GNP MP refers to the market value of final goods and services which are produced by the normal residents of a country including depreciation or during a financial year। इसका फॉर्मूला देखते हैं NDP FC से। तो देखिए GNP MP इज इक्वल टू NDP FC। देखिए क्या क्या सिमिलरिटी है, क्या क्या डिससिमिलरिटी है, उसी से फॉर्मूला यूज करेंगे। यहां पे N है, यहां पे G है। N मतलब नेट है और G मतलब ग्रॉस है। तो यानी कि हमको नेट से क्या बनाना है, ग्रॉस बनाना है। दूसरा यहां पे D है यानी डोमेस्टिक है, यहां पे नेशनल है, यानी कि हमको डोमेस्टिक से नेशनल बनाना है। तीसरा यहां पे FC है और यहां पे MP है, यानी कि FC से क्या बनाना है, MP। तो सबसे पहले हम पहले नेट को पहले ग्रॉस बनाते हैं। देखिए तो नेट से ग्रॉस बनाने का तरीका क्या है, नेट में डेप्रिसिएशन नहीं है, ग्रॉस में डेप्रिसिएशन है। तो यानी कि अगर हम यहां पे क्या करेंगे प्लस डेप्रिसिएशन, तो ये नेट क्या हो जाएगा, ग्रॉस। दूसरा D यानी डोमेस्टिक को हम नेशनल बनाएंगे। तो D को नेशनल बनाने के लिए यानी डोमेस्टिक को नेशनल बनाने के लिए प्लस हमको करना पड़ता है नफिया यानी नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड का मतलब क्या हो गया कि हमारे नॉर्मल रेजिडेंट्स जो फॉरेन डोमेस्टिक टेरिटरी में काम कर रहे हैं उनकी इनकम को हमने क्या कर लिया है, उनकी फैक्टर इनकम को हमने टोटल कर लिया है। और फॉरेन नॉर्मल रेजिडेंट जो हमारे कंट्री में काम कर रहे हैं उनकी इनकम को हमने क्या कर दिया है, माइनस कर दिया है। नेक्स्ट है FC से बनाना है MP। FC से MP बनाने का तरीका है प्लस NIT कर लेंगे, यानी प्लस इनडायरेक्ट नेट इनडायरेक्ट टैक्स कर लेंगे। नेट इनडायरेक्ट टैक्स प्लस करने का मतलब है कि इनडायरेक्ट टैक्स प्लस कर रहे हैं हम, सब्सिडी क्या कर रहे हैं, हम माइनस कर रहे हैं। नेक्स्ट चलते हैं GNP FC। GNP FC फुल फॉर्म हो गया इसका ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट
एट फैक्टर कॉस्ट। देखिए सबसे पहले हम ये एमपीएफसी जो भी है इसको डिफाइन करते हैं। यहां पे एफसी दिया हुआ है, फिर बीच वाले को डिफाइन करते हैं, यहां पे नेट दिया हुआ है, फिर पहले वाले को डिफाइन करते हैं जो कि क्या दिया हुआ है, ग्रॉस दिया हुआ है। एफसी लिखा हुआ है तो यानी क्या हो गया, सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम। हमको मालूम ही है कि नेशनल इनकम हो चाहे डोमेस्टिक इनकम हो, केवल फैक्टर इनकम को हम इंक्लूड करते हैं, ट्रांसफर इनकम को इंक्लूड नहीं करते हैं। दूसरा एन लिखा हुआ है तो मतलब क्या हो गया, बाई नॉर्मल रेजिडेंट्स। स्टार्टिंग में जी लिखा हुआ है तो इसका मतलब है इंक्लूडिंग डेप्रिसिएशन। तो इसकी डेफिनेशन देख लीजिए, जीएनपीएफसी refers to the sum total of factor income which is generated by the normal residents of a country including depreciation और during a financial year। फॉर्मूला देखते हैं, जीएनपीएफसी का फॉर्मूला हम जीएनपीएमपी से देखते हैं। जीएनपीएमपी देखो दोनों में डिफरेंस क्या है, जी कॉमन है, एन कॉमन है, तो इसका मतलब है कि केवल क्या कॉमन नहीं है, एमपी और एफसी। तो यानी एमपी से क्या बनाना है, हमें एफसी बनाना है, तो यानी माइनस एनआईटी। यानी अगर जीएनपी एमपी माइनस एनआईटी कर देंगे, माइनस एनआईटी का मतलब है इनडायरेक्ट टैक्स माइनस और सब्सिडी प्लस, तो जीएनपी एमपी क्या बन जाएगा आपका, जीएनपी एफसी बन जाएगा। अब नेक्स्ट चलते हैं एनएनपी एमपी। देखिए एनएनपी एमपी फुल फॉर्म क्या हो गया, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। इसको भी उसी तरह से डिफाइन करते हैं। सबसे पहले ये छोटा वाला चाहे एमपीएफसी वो डिफाइन करेंगे। यहां पे एमपी है तो यानी कि सबसे पहले करेंगे मार्केट वैल्यू, क्या लिखेंगे इसको, मार्केट वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। फिर बीच में चलेंगे, यहां नेशनल लिखा हुआ है, एन लिखा हुआ है, तो यानी कि बाई नॉर्मल रेजिडेंट्स। स्टार्टिंग में यहां पे एन लिखा हुआ यानी नेट लिखा हुआ है, नेट का मतलब हो गया है एक्सक्लूडिंग डेप्रिसिएशन, एक्सक्लूडिंग डेप्रिसिएशन। तो देखिए इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी, एनएनपी एमपी रेफर्स टू द मार्केट वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज which are produced by the normal residents of a country excluding depreciation during a financial year। अब एक बचा है एनएनपीएफसी। सब हो गया है, ये हो गया है, ये हो गया है, ये हो गया है, ये भी हो गया है, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, केवल एक बचा हुआ है एनएनपीएफसी। एनएनपीएफसी फुल फॉर्म हो गया नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। देखिए इसमें भी सबसे पहले इसको डिफाइन करेंगे। यहां पे लिखा हुआ है एफसी, एफसी मतलब हो गया सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम। फिर बीच वाले को डिफाइन करेंगे, बीच वाला एन यानी कि बाय नॉर्मल रेजिडेंट्स
फिर उसके बाद स्टार्टिंग वाला देखते हैं, ये भी यहाँ एन लिखा हुआ है, यहाँ पे एन से मतलब नेट से है, यानी कि एक्सक्लूडिंग डेप्रिसिएशन। डेफिनेशन देखिए कैसे होती है। एनडीपीएफसी रेफर्स टू द सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम विच इज जनरेटेड बाय द नॉर्मल इंजीनियर्स ऑफ अ कंट्री एक्सक्लूडिंग डेप्रिसिएशन ड्यूरिंग अ फाइनेंशियल ईयर। इस एनएनपीएफसी से इसका फॉर्मूला बनाते हैं। एनएनपीएफसी इज इक्वल टू एनएनपीएमपी। देखिए एन एन कॉमन है, फिर ये भी एन कॉमन है, डिफरेंस है तो एमपी और एफसी का। एमपी से एफसी बनाने का तरीका क्या है, माइनस एनआईटी, यानी नेट इनडायरेक्ट टैक्स अगर हम माइनस कर देंगे तो एनएनपी एमपी बन जाएगा एनएनपी एफसी। नेट इनडायरेक्ट टैक्स माइनस करने का मतलब है कि इनडायरेक्ट टैक्स माइनस करना और सब्सिडी क्या करना है, प्लस करना है। अब दो एग्रीगेट हैं जिनके बारे में थोड़ा और एक्सप्लेन करने की जरूरत है, जिनका बार बार आगे नाम आएगा। तो एक जो टर्म आता है वो है डोमेस्टिक इनकम। डोमेस्टिक इनकम से हमारा मतलब होता है एनडीपीएफसी से। चाहे आपसे पूछा जाए कि एनडीपीएफसी बताइए, चाहे पूछा जाए कि डोमेस्टिक इनकम बताइए, दोनों की मीनिंग एक ही होता है। जब भी हम डोमेस्टिक इनकम की बात करते हैं तो उसका मतलब होता है एनडीपीएफसी, जब भी एनडीपीएफसी बात करते हैं तो उसका मतलब होता है डोमेस्टिक इनकम। इसी तरह से नेशनल इनकम बार बार आता है कि नेशनल इनकम, नेशनल इनकम, तो नेशनल इनकम इक्वल टू होता है एनएनपीएफसी। तो जब भी नेशनल इनकम पूछा जाए तो इसका मतलब है एनएनपीएफसी पूछा जा रहा है, और एनएनपीएफसी पूछा जाए तो यानी क्या पूछा जा रहा है, नेशनल इनकम। अब आज का वीडियो हम यहीं फिनिश करते हैं। मुझे आशा है कि आज जो हमने ट्रिक बताई है इससे ये पूरे के पूरे 8 एग्रीगेट्स की डेफिनेशन, इनका फॉर्मूला लर्न करने में, समझने में आपको आसानी होगी। तो भाइयों, नमस्कार, प्रणाम, नमन, थैंक यू, जय हिंद।